Good morning to everyone, student. Here we are going to see exercise 11.2, question number 7. In the previous video, we had completed exercise 11.2, question number 1 to 6, isn't it? Hope you people understand. So, what the question number 7 says? The floor of a building consists of 3000 tiles. Floor है, everybody is having a room in your house, isn't it? And in that room, inside that room, floor is there, and that floor is containing tiles. So the number of tiles that floor is containing is how much? Consisting of 3000 tiles, which are rhombus shaped. That means a single tiles is in the shape of a rhombus. Okay. Then, and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 सेंटीमीटर इट्स लेंथ. मीन्स जो रॉम्बस है, जो टाइल्स है, उसका जो आपका डायगनल होगा 45 होगा और जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. अब हमको पॉलिश करने का जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का कितना है, ₹4 है. तो टोटल एरिया कितना होगा फ्लोर का? अगर एक रूम में फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगे हुए हैं और टाइल्स का डायगनल और लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो उस एरिया, टोटल एरिया वहाँ पर निकालना पड़ेगा. किसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा? उस टाइल्स का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा. मतलब एक टाइल्स का जो कि रोम्बस के शेप में है उसका एरिया निकालेंगे. उसके बाद 3000 टाइल्स को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा करके हमको एरिया मिलेगा और टोटल एरिया मिलेगा. और उस एरिया को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर को पॉलिश करने के लिए ₹4 लग रहा है इसलिए, ठीक है. So here area of the tiles is, as it is very clearly said in the question, that rhombus is in the shape of a tiles is in the shape of a rhombus. क्वेश्चन में वेरी क्लियरली बोला गया है कि जो आपका टाइल है, एक टाइल्स जो है वो रॉम्बस के शेप में है. तो हम अगर एरिया ऑफ रॉम्बस का भी फॉर्मूला लगाते हैं तो एरिया ऑफ टाइल्स का निकल जाएगा, ठीक है. सो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल. उसके प्रोडक्ट्स के आफ्टर डायगोनल, इसमें डायगोनल कितना दिया है? 45 दिया है एक डायगोनल, और सेकंड डायगोनल आपका 30 दिया गया है. तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, दैट इज हाफ इंटू 45 इंटू 30. सो यू विल गेट 675 सेंटीमीटर square as an area of a rhombus, which is equals to the area of a tiles. Okay, so area of one tile is equals to 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. और नंबर ऑफ टाइल्स कितना है इस फ्लोर में? 3000 टाइल्स है. तो जब एक टाइल्स का एरिया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला हुआ है, तो 3000 टाइल्स है. In the question it is given 3000. I have written 3. So area of one tile is equals to 675 centimeter square. So area of 3000 tiles will be, so इससे मल्टीप्लाई करोगे 3000 को, आपका आंसर आएगा इतना 2500 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जब हम इस सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर है इसलिए. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. एवरीबडी नो हाउ टू कन्वर्ट दैट. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 meter. Okay, so converting that into the form of meter, we will get the required answer as 202.5 meter square. अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो उसको किससे डिवाइड करोगे? इस पर्टिकुलर नंबर को आपको डिवाइडेड बाई 100 into 100 करना पड़ेगा. तो 1020 विल गेट कैंसर. जब डिवाइड करोगे डेसिमल आएगा. 2 बार 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर will be there. So here you are going to divide it by 100 into 100 itself. Then only it becomes 100 meter square. Clear? After that, as it is in the question, it is said that the cost of polishing a tile, 1 meter square tile is ₹4. So what will be the cost of polishing 202.5 meter square tiles? Okay, so what you have to do is, the cost you have to multiply with the area of the floor or tile. So 202.5 meter square will be multiplied with 4. You will get the required answer as ₹810. Okay, so when you are getting ₹810, that is the cost of polishing the
total flow. Okay, so here is the answer 810. Moving toward the next question, we are having question number 8. In that it is said that Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to twice the side of the long side. So a diagram is being given in your book. Look at that diagram, and it is said that the field is in the shape of a trapezium. Okay, and we have to find river side. Okay, river side is a parallel twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square, that means already the area of the field is given. Okay, so if area of the field is 10,500 meters square, the perpendicular distance between the two parallel sides is given 100 meters. Find the length of the side along with the river. So as you can see a diagram in that, the height is given 100 meter, area of a trapezium is given 10,500 meters square. What we have to find is, we have to find the length, okay, length of the side along with the river we have to find. So look, so what we are going to first consider, let the length of the field along the road be x. क्या कंसिडर करेंगे, पहले जब रोड का निकालोगे लेंथ तभी तो रिवर का लेंथ निकलेगा ना, रिवर अलॉन्ग विद द रिवर साइड का लेंथ निकलेगा. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द फील्ड अलॉन्ग द रोड विल बी x मीटर. सो लेंथ ऑफ द फील्ड अलॉन्ग द रिवर विल बी 2x, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में बोला गया है जो रोड है उसका हमको फाइंड करना है, और जो रिवर होगा अलॉन्ग साइड द रिवर वो उसका रोड का ट्वाइस होगा. तो सबसे पहले रोड अगर x कंसिडर करते हैं तो रिवर का रोड क्या, रिवर वाला जो साइड है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2x. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द फील्ड अलॉन्ग द रोड इज x मीटर. देन लेंथ ऑफ द फील्ड अलॉन्ग द रिवर मीन्स इट इज सेड इन द क्वेश्चन ट्वाइस, इसलिए यहाँ पर 2x हो गया. ठीक है, देन एज यू नो दैट द रिवर एंड द रोड इज इन द शेप ऑफ अ trapezium. So we can apply the area of a trapezium formula, that is half into sum of the two parallel side into the product of the two parallel side, isn't it? So sum of the two side, that means x we had is the first side, okay, that along with the road side, and second side will be 2x along with the river side. So half into x plus 2x will be product of the parallel side. Distance between the two parallel side is 100 meter. ठीक है, now ये आपका ट्रेपेजियम शेप में रिवर है. ठीक, यहाँ पर आपका x, ये अगर x रोड साइड है तो ये आपका रोड साइड का 2x हो जाएगा, और यहाँ का डिस्टेंस आपका 100 मीटर है. एरिया इस रिवर का दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर. सो एरिया इज 10,500 मीटर स्क्वायर. x प्लस 2x विल बी 3x इंटू 100. ये 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 इसके डिनोमिनेटर में होगा, तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 10,500 अपॉन 100. सो यहाँ पर अगर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 कैरी 1 2 200 डिवाइडेड बाई 3. सो यू विल गेट द x वैल्यू एज 30 मीटर. मतलब लेंथ ऑफ द फील्ड along the road will be 70 meter, and length of the field along the river side we had considered as 2x. It's a twice of the road side, isn't it? So 2x, that means 2 into 70 meter, so it will be 140 meter. So here we had found the value, the length of the side along the river we had found it as 140 meter, and length of the field along the road we had found it as 70 meter. So here we had completed the explanation of question number 8. Hope you understood. Now ninth question, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. So dear student, we have to find the area of the octagonal surface which is given just side in the question in your book. Okay, figure is being given. Now look the solution, how to do it. Now look the solution. So here question number 9, as it is given in a regular octagon, the shape is given in the form of a regular octagon. So the distance between it from A to the length, it is given 4, and HC it is 11 meter. Okay, now you can see here ABCH is one of the trapezium. इस फिगर में ABCH एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, GDEF सेकेंड ट्रेपेजियम है, 2 ट्रेपेजियम है यहाँ पर.
पर रेक्टेंगल है HCDG, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब ऑक्टागन के अंदर 2 ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल है, तो 2 ट्रेपीजियम का हमको एरिया फाइंड करना है और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इट इज गिवन एज 5 मीटर, मतलब रेगुलर ऑक्टागन में मतलब हर एक साइड जो होगा वो कितना होगा 5 मीटर होगा। सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCH विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG। पहले ही बताया था 2 ट्रेपीजियम ऐसे करके है ना, 2 ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम की वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिक सेकेंड ट्रेपीजियम की वैल्यू आपको निकल आएगा। सो हियर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH इज इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड। तो 2 पैरेलल साइड कौन सा होगा, एक तो आपका साइड 11 है आपका, ठीक है, एक पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड 5 है, तो सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड में 11 प्लस 5 होगा। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इट इज गिवन एज 4 मीटर, दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस है कितना 4 मीटर, मतलब यहाँ पर भी इन दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना होगा आपका 4 मीटर होगा और यहाँ पर भी 11 मीटर होगा, मतलब दोनों ट्रेपीजियम आपस में इक्वल होगा, ठीक है। सो हियर वी हैड फाइंड इट व्हाइल कीपिंग द वैल्यू 11 प्लस 5 विल बी 16, हियर इट विल बी गेट कैंसल ट्वाइस, सो 16 into 2 will be 32 meters square। So okay, now area of the trapezium ABCH will be 32 meters square as well as the area of trapezium DEFG will be also equals to 32 meter, ठीक है। अब ट्रेपीजियम इसका एरिया और इसका एरिया निकल गया, रेगुलर हेक्सागोन का बीच में क्या है रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज दैट इज L into B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी लेंथ into breadth, so length is given 11 meter, breadth is given 5 meters, so it will become 55 meters। Now total area of the rectangle if we are going to find, total area of the regular octagon will be equals to area of the trapezium that is ABCH, then add area of a trapezium DEFG plus area of the rectangle HGDC, adding 32 meter square plus 55 meter square, the total value you will get as 119 meter square as the area of a regular octagon, ठीक है। Next question, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure, okay, for finding its area Kavita and Jyoti divided it into two ways parking में उन्होंने उसको divide कर दिया, find the area of this park using both the way, can you guess the other who is finding। so देखो ये एक पार्किंग है, पार्किंग मतलब पार्क करने का एक पार्क है, ठीक है, इस पार्क को एक ज्योति का पार्क है, एक कविता का पार्क है, दोनों ने 2 तरीका, सेम पार्क में 2 तरीका निकाला है, ठीक है। सो पहला तरीके से हमको फाइंड करना है, दूसरे तरीके से भी हमको फाइंड करके देखना है कि किसका एरिया कितना आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ज्योति वे ऑफ पार्किंग फर्स्ट वाला है ये, तो इसमें क्या है देखो 1 2 3 4 5 पेंटागन है, 5 साइडेड पॉलीगन इज सेट टू एज अ पेंटागन। सो एरिया ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। व्हाई इट इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बिकॉज हियर दिस इज द ट्रेपीजियम and this is also the trapezium, so here why 2 is coming, because 2 trapezium are there, so 2 into area of a trapezium, while area of a trapezium formula is half into sum of the 2 parallel side into distance between the 2 parallel side। so 2 parallel sides is 30 and 50, and the distance between the 2 parallel sides is 15 divided by 2। why 15 divided by 2, because 2 parallel sides, it is distance between the 2 parallel sides is 15 divided by 2, that will be the meter square। so here when we are going to add 30 plus 10 will be 40, 40 plus 5 will be 45, so 45 will be divided by 2, and here 2 will be get cancelled from here, then by dividing with the multiplying with 45 multiplying with 15 and divided by 2, you will get the required answer as 337.5 meter square, okay। after that कविता वे, सेकेंड वाला जो है वो कविता का है, तो कविता वे ऑफ पार्किंग सेकेंड वन इज एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 2 फिगर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालोगे। सो एरिया ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ अ स्क्वायर BCDE। सो एरिया
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका 15 है, हाइट निकालने के लिए 30 से माइनस करने का पड़ेगा उसकी बेस को, ठीक है। सो उसका हाइट निकल जाएगा 15। देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दैट इज साइड इज 15, सो 15 स्क्वायर। आई कैलकुलेटिंग यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज 337.5 मीटर स्क्वायर। सो लोग जब ज्योति ने अपना तरीका निकाला तो उसका वैल्यू और कविता का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। Here, so both is having the same area, and it is in the question which said that can you suggest some other way of finding its area? So that is your homework. If any other way you can suggest, can do it. Okay. Next question, 11th one. Here in the 11th question it is said that diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 centimeter into 28 centimeter and the inner dimension is 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each sections of the frame if the width of each section is same. So width means उसकी चौड़ाई दोनों सेक्शन का सेम है, इनर का भी और आउटर का भी, ठीक है। उसका लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ होगा ना, तो इनर का डायमेंशन का लेंथ ब्रेथ दिया है और आउटर का डायमेंशन लेंथ ब्रेथ दिया है। यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शंस, इनर एज वेल एज आउटर, दोनों का आपको सेक्शंस फाइंड आउट करना है, ठीक है।